नाभि में कर्म साधना का संकल्प करो और सीने में चेतना, शौर्य और साहस भरो और अपनी बाजुओं में, हाथों में जन सेवा की चेतना रखो। मुख से सत्य बोलना सीखो, नेत्रों में दिव्य दृष्टि लाओ, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना सीखो और सहस्त्रार को जागृत करके मां के चरणों में शीश नवाना सीखो। बोलो सतगुरु भगवान की जय। फिर देखो कि तुम्हारे आसपास चारों तरफ मां की कृपा किस प्रकार बरसती है। मैंने भी एक किसान परिवार में जन्म लिया है। बिना किसी अनीति, अन्याय, अधर्म के रास्ते को तय किए हुए सतत अपने साधना पथ पर मैंने कदम बढ़ाए हैं और उसी सत्य की ऊर्जा है, उसी मां की कृपा, इसी शरीर की विशेषता नहीं। यह शरीर तो उतना ही हाड़ मांस का शरीर बैठा है जितना आप लोगों के, और इससे शरीर मोटे, स्वस्थ और चैतन्य होंगे। यह सब माता आदि सज्जनी जगदम्बा की कृपा है। उस कृपा को समझने का केवल प्रयास करो। क्योंकि आप लोगों की जो बैटरियां डिस्चार्ज होता जाती है समाज के वातावरण को, उन्हें फिर मैं चार्ज करने के लिए आया हूं। और मेरे देश के कोने कोने के जो कार्यकर्ता इन शिविरों में उपस्थित होने के लिए लालायित रहते हैं कि बेचारे कर्ज ले लेकर के, किसी तरह से दूसरों के सहयोग ले लेकर के भी उनके अंदर एक ललक रहती है कि जो दिव्य महाआरतियां इन शिविरों में 2 संपन्न होंगी, उन दिव्य आरतियों का लाभ हम सतह प्राप्त कर लें। क्योंकि उन एक एक दिव्य आरतियों का क्या प्रभाव, क्या फल है, यह मैंने आप लोगों को बता रखा है। और उसी के परिणाम स्वरूप आप लोगों की नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं सहज भाव से दूर होती चली जा रही है। क्योंकि मेरा संकल्प है, जो 2 कदम इस सत्य पथ पर चलेगा, मैं 10 कदम से बढ़ करके अपनाऊंगा। अपने आचार, विचार, व्यवहार में परिवर्तन लाओ। एक दृढ़ संकल्प हो कि नशा मुक्त जीवन जियो और नशा मुक्त समाज को बनाने के लिए अपनी पूरी क्षमता झोंक दो। तुम क्या कर सकते हो उसके लिए हर पल एक सोच बनाओ कि इस समाज को हमें नशा मुक्त बनाना है। हर पल एक सोच रखो। वह विचार जब तुम्हारे अंदर से जागृत होगा तो शरीर के अंदर सतोगुणी कोशिकाएं हैं। जिस तरह तमोगुणी, रजोगुणी कोशिकाएं हैं, 99% समाज आज उन्हीं तमोगुणी, रजोगुणी कोशिकाओं में लिप्त पड़ा बैठा है। अथाह कोई धन का अंबार लगाता चला जा रहा, उसको एहसास ही नहीं है कि धन मेरे किस काम आएगा, मैं आखिर कितना भोजन करूंगा, मेरे परिवार के लोगों को कितने धन की आवश्यकता है। जिस तरह एक चूहा, उसको खाना कितना उसे मतलब नहीं रहता, पूरा दिन भर प्रयास करता रहता मैं अपने बिल में कितना संभालूं। उसी तरह आज अधर्मी, अन्याय देश के कोने कोने में कभी देखा जाता कोई सचिव पकड़ा जा रहा है, कोई क्लास 1 अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, कोई मंत्रियों के घर में छापे पड़ रहे हैं, कोई किसी जगह छापे पड़ रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति 4-4, 500 करोड़ का भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है। समाज कैसे सुख शांति से रह सकेगा? और क्या आप लोग इसी तरह पेपरों में पढ़ते और सुनते रहोगे? इसे कहीं न कहीं से परिवर्तन लाना है। और परिवर्तन लाने के लिए मैंने वही चीज कहा है कि आपको बड़े कोई जन आंदोलन छेड़ने की जरूरत नहीं है, कई दंगे और फसाद करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो तुम्हें अस्त्र दिया है कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ मां का ध्वजा हो, तुम्हारे घर में मां का ध्वजा टंगा रहे, तुम्हारे आज्ञा चक्र पर कुमकुम का तिलक हो, तुम्हारे गले में रक्षा कवच पड़ा रहे, यही तुम्हारे सबसे बड़े अस्त्र हैं। और इनसे इतना बड़ा परिवर्तन समाज में आता चला जाएगा कि जिसे तुम आप सभी लोग अपनी आंखों से देखोगे। मेरी एकांत साधनाएं केवल चिंतनों तक सीमित नहीं रहती। एकांत साधनाएं समाज के बीच मेरे द्वारा बराबर कार्य कर रही हैं कि समाज में कब, कहां, किस प्रकार से परिवर्तन डालना है। उस परिवर्तन के तुम सहभागी बनना चाहते हो या नहीं, यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम धर्म के पलड़े पर खड़े होना चाहते हो या अधर्म के पलड़े पर खड़े होना चाहते हो। तुम उस परम सत्ता से रिश्ता जोड़ना चाहते हो या उस परम सत्ता से रिश्ता तोड़ना चाहते हो। सभी देवी देवताओं का आदर, मान, सम्मान करो। वो पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं, हर काल परिस्थिति में किसी न किसी रूप में समाज के बीच उपस्थित होकर के समाज का हित किया है। मगर वास्तविक परम सत्ता जननी तो माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा है, जो देवादि देवों की जननी है, अनंत लोकों की जननी है, अजन्मा है, अविनाशी है। उस परम सत्ता से प्रेम का रिश्ता जोड़ो, एक लगाव जोड़ो कि हर पल उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते हमें हर पल एहसास रहे कि हम आत्मावान हैं। हम स्थूल शरीर का जीवन नहीं जी रहे, हम एक आत्मा का जीवन जी रहे हैं।
और आत्मा की चेतना तरंगों को हम किस तरह प्रभाव बना सके, वह सोच केवल बना करके रखो, और वह सोच ही आपकी धीरे धीरे करके दिशा बदलती चली जाएगी। आज जो छोटे छोटे बच्चों में परिवर्तन आ रहा है, 5-5, 7-7 साल के बच्चे जो गीत भाव लेकर के गाते हैं, माँ के जयकारे लगाते हैं, उनके गले में लाल रक्षा कवच नजर आता है, वो आकर के रो रो करके कई बार मेरे चरण में कहते हैं, गुरुदेव जी हमारे पिताजी नफा नहीं छोड़ रहे, हमारे गुरुजी हमारे पिताजी का नफा छुड़वा दीजिए। एक तड़प उन बच्चों में कहां से आ रही है? परिवर्तन का वह चक्र चल पड़ा है। मैं यात्रा में जहां भी जाता हूं, स्वागत के लिए छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो भाव पक्ष नजर आता है, क्योंकि मैं हर पल उस शक्ति के चरणों पे सदैव रत रहने का भाव रहता है, उस शक्ति के सागर में डूबा रहूं। मैं कई बार भक्तों के समूह को देख करके लगता है कि मैं इस जो भक्त का समूह है इसमें अपने आप को डुबा दूं। तुम मेरे जयकारे लगा दो, उसे मुझे तृप्ति होती, मैं तुम्हारे जयकारों को केवल उस प्रकट सत्ता के चरणों में बढ़ाने का एक केवल माध्यम हूं। कई बार भाव आता है कि अगर ये भाव पक्ष इसी तरह जागृत रहा, ये भक्ति अगर इसी तरह छोटे छोटे बच्चों में जागृत रही, तो कौन उनके सामने खड़े होने की सामर्थ्य रख सकेगा, कौन उनसे टकरा सकेगा। और ये मेरे जीवन का संकल्प भी है कि इस शरीर के त्यागने के पहले पहले समाज में वह जन समूह खड़ा कर दूंगा जो जन समूह समाज में सब कुछ वह बदलने में सामर्थ होगा, जिसकी कम से कम भक्ति भावना या श्रद्धा विश्वास रखने वाले मां के भक्त अपेक्षा करते हैं। हम आप सभी को उसी दिशा में सतत बढ़ने का केवल एक संकल्प लेना है, और परिवर्तन लाने के लिए हमें कर्म करना है। और दो पक्षों में मैंने विशेष तौर पर चिन्ह दिया है कि नित्य आपको मां की आराधना करना है, नित्य ध्यान में कुछ ना कुछ समय बैठना है, क्योंकि जिस तरह हम नित्य आहार करते हैं, एक अन्न का दाना हमारे शरीर में चला जाता है, हमको तृप्ति देता है, और ब्लड में परिवर्तन होकर, खून में परिवर्तन होकर काफी लंबे अंतराल तक हमारी सहायता करता है। उसी तरह एक पल भी आपका गुजारा हुआ, एक मंत्र आपके द्वारा यदि जाप हो जाता है, एक भी सत्कर्म आपके द्वारा यदि हो जाता है, तो हमारी सतोगुणी कोशिकाओं को प्रभावक बना देता है, और हमें किसी दूसरे जन्म के लिए नहीं कर रहे, उसी क्षण से वो हमारी कोशिकाएं सहायता करने लगती है। आप बार बार कहते हैं कि अंतर्मन से हमारी आवाज उठ रही है, उस अंतर्मन की आवाज को और उभारना सीखो, वह कहीं खोती जा रही है। जब तुम अनित अन्याय अधर्म के मार्ग में जाते हो, तो अंतर्मन आपको प्रेरित करता है कि ये मत करो, ये गलत है, मगर वो लगाम नहीं लगा पाता। इसलिए तुम बहुत भटक चुके हो, और उस भटकाव को दूर करने वाली माता आदिशक्ति जनी जगदम्बा आई है। उनके चरणों में बैठना सीखो, अपने अंदर भक्ति भाव लाओ, अपने आप को छोटा शिशु मानो कि हम एक अबोध शिशु हैं, माँ हमें सहारा दो, एक भाव माँ के चरणों में रखो। हे माता आदिशक्ति जनी जगदम्बा, हम आपके एक मात्र रजकण मात्र हैं, हमें आप दिशा दो, हमारी रक्षा करो, हम आपके चरणों पर पड़े हुए हैं, हमें सतमार्ग दो, हमें भक्ति दो, हमें ज्ञान दो, और हमें आत्मशक्ति प्रदान करो। और उसे भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति में ही सब कुछ सार समाहित है, क्योंकि तीनों योग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। किसी मार्ग से आप जाओ, बढ़कर कहीं भी जाओ, बड़े बड़े आप हठ योगी हो, महायोगी हो, बहुत बड़े बड़े आप ज्ञानी बन जाओ, वेद पुराण शास्त्रों को रट डालो, बाद में आना वही पड़ेगा भक्ति मार्ग पे। क्योंकि कंठस्थ आप किसी चीज को कर सकते हो, एक शराबी, एक जुआड़ी, एक बेभिचारी व्यक्ति भी सभी ग्रंथ पुराणों को रट सकता है, मगर उनकी चेतना को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि चेतना को प्राप्त करने के लिए केवल और केवल एक मार्ग है, भक्ति मार्ग। इसलिए पहले ही जो सत्य है उसको पहले ग्रहण करो, भक्ति हासिल करो सबसे पहले, उसके बाद ज्ञान मांगो कि उस प्रकट सत्य का, सत्य का हमें ज्ञान प्राप्त हो सके, और फिर अपने अंदर आत्मशक्ति मांगो। हे माता आदिशक्ति जनी जगदम्बा, हमारे जो आपने आत्मशक्ति हमें दी है, उसे हम समझ सके, उसे पहचान सके, और उसका सदुपयोग कर सके। तभी तुम्हारे जब तीनों योग जागृत होंगे, तुम्हारी समस्याएं सहज भाव से दूर होती चली जाएंगी। अंदर रौद कहोगे कि माँ के आरती कोई करता है, विषय विकार बिटाओ, कष्ट हरो, और 1 मिनट आरती करके आप मंदिरों से निकलते हो, और वहीं मंदिरों के बाहर ही आपके विषय विकार जागृत होने लगते हैं, वासनाएं जागृत होने लगती है। फिर दिन में आप बेईमानी करने लग जाते हो, कोई चोरी कर रहा है, कोई किसी का सामान छीन रहा है, कोई डकैती डाल रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, तब सब कुछ भूल जाते हैं। सिर्फ क्षणिक पूर्ति होनी चाहिए,
अपने आप को एहसास करो कि हमें मानव जीवन मिला, इस तरह के अनेकों जीवन हमें मिले हैं और अनेकों जीवन आगे मिलेंगे। आपको अपने पूर्व जीवन का कुछ याद नहीं, किसके लिए सब कुछ संजोते जा रहे हो? संजो तो संस्कार संजो, संजो तो चेतना संजो, जो तुम्हारे एक नहीं हजारों जन्मों की साक्षी बन जाए। जिस तरह आपका गुरु कहता है कि एक नहीं हजारों जन्मों का भूत भविष्य वर्तमान न मुझसे छिपा है और न भविष्य में कभी छिप सकेगा। और इसके लिए मैंने इसीलिए मीडिया को सभी को कहा है कि एक बार वैसे 2011 में मैंने दिल्ली का आयोजन मात्र इसीलिए रखा है कि एक बार तो ऐसी चुनौती आए, वो मशीनें हैं विज्ञान के पास जो परीक्षण कर सकती हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सत्य बोल रहा है। एक शंकराचार्य ने ज्ञान की चुनौती दी थी और आपका गुरु चेतना की चुनौती देता है। मात्र इसलिए नहीं कि उसमें मेरी प्रधानता हो जाएगी, मेरा जीवन तो अग्नि के साथ जुड़ा हुआ है। आज भी एकांत का जीवन जीता हूं, साल में 2 बार से ज्यादा समाज के बीच आता। आगे मेरे 100 यज्ञ, जिनमें एक एक यज्ञों में मुझे 11-11 दिन बैठना पड़ता है। नित्य की मेरी ध्यान साधना की क्रियाएं हैं। मेरे पास न इतना समय है कि मैं समाज के सुखों को भोग सकूं या समाज के जयकारों को स्वीकार कर सकूं या समाज से मान सम्मान भोगता फिरूं। सामान्य भोजन करता हूं, यही मेरे वस्त्र हैं। सहजता का जीवन जीता हूं। मैं उन लोभी लंपट लालची योगाचारों के तरीके नहीं कि हम केवल 2 वस्त्र पहनते हैं, दुनिया भर का सुख वैभव भोगेंगे। एयर कंडीशनों कमरों में नाना प्रकार के सुखों को भोगेंगे। ठंड आई तो साल ओढ़ के बैठ जाएंगे, कपड़े को नीचे लपेट के बांध लेंगे और फिर भी समाज कहेंगे हम 2 वस्त्र ही पहनते हैं। अगर कोई योगाचार भी इस धरती पर है तो मेरी योग शक्ति का सामना करे। मैं हर पल योगियों का जीवन जीता हूं, गृहस्थ में रह करके, अपनी पत्नी के साथ रह करके, 3 बच्चियां सामने बैठी हुई हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर किसी के पास ब्रह्मचर्य की शक्ति हो तो मेरी ब्रह्मचर्य की शक्ति का सामना करे। बोलो सतगुरु भगवान की जय। किसकी कामेंद्रियां किसके बस में हैं, किसके सातों चक्र उसके अधीन हैं, मगर फिर भी मेरे द्वारा ना तो समाज में उन शक्तियों का आज तक दुरुपयोग किया गया है और न दुरुपयोग किया जाएगा। मगर मैंने कहा है कि अगर एक आयोजन विश्व स्तर का होता है कि जहां पर सभी धर्माचार्य इकट्ठे हों, राजनेता इकट्ठे हों, मीडिया इकट्ठा हो और वो देखे कि किसी 1-2 प्रकार के कार्य ला करके रख दिए जाएं और वह लोग उस कार्य को पूर्ण कर पाते हैं कि मैं केवल मां की शक्ति को लेकर उसे पूर्ण करता हूं। क्योंकि जब तक सत्य समाज के सामने उभर करके नहीं आएगा और समाज उसके मार्गदर्शन में चलेगा नहीं तो समाज का हित नहीं हो सकेगा और समाज में परिवर्तन आकर के रहेगा। उस परिवर्तन में हर पल तुम्हें अपने आप को बदलते रहना है। नित्य सोचो कि एक पल हमारा बेकार तो नहीं जा रहा, एक क्षण हम गलत तो नहीं गंवा रहे। क्योंकि मैं जिस धर्म क्षेत्र में बैठा हूं, हो सकता है धर्म क्षेत्र के जुड़े हुए लोगों को मेरी वाणी गलत लगती हो, मगर मैंने कहा मैं ऋषित्व का जीवन जीता हूं, साधु संतों का जीवन नहीं जीता। और ऋषि सदैव सत्य बोलता है और उस सत्य को यदि मैं बोलने से कहीं भी अंश मात्र हिचक गया तो आने वाला समाज कभी मुझे माफ नहीं कर सकेगा। उन साधु संतों को कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा, उन योगाचारों को कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा कि क्या हम इसी तरह रट्टू तोते के समान जीवन जीते रहेंगे? क्या हमें स्वतः साधक का जीवन नहीं जीना? क्या हमें स्वतः साधना तपस्या नहीं करना? केवल हमारा कार्य इसी से चल जाएगा कि हम जब किसी मंच में बैठे तो पोथी पुथन्ना हारमोनियम लेकर के बैठ जाएं और उसके 1 मिनट तक धन को किस तरह इकट्ठा करें, उस तरह के उद्योगपतियों से, मंत्रियों, मिनिस्टरों से अपना मिलने में समय गंवाते रहें और लिखी पढ़ी पोथियां रख करके बैठ जाएं। घंटे 2 घंटे पुराण सुनाए, कथा सुनाए, भागवत सुनाए और बीच में अगर कोई नेता आ गया तो उनकी भागवत बंद हो जाती है, उनके स्वागत सम्मान की क्रियाएं चलने लगेगी। कितना बड़ा धर्म का अनादर हो रहा है। क्योंकि मेरे विचार सभी क्षेत्र में होते हैं, जहां आपको उस प्रकार सत्ता से जोड़ना है, वही धर्म में किस तरह गलत हो रहा है और वही राजनीति में किस तरह गलत हो रहा है, उस पर चिंतन देना हमारा धर्म, कर्म और कर्तव्य बनता है। क्योंकि समाज में परिवर्तन लाने का मैंने बीड़ा लिया है, मैंने माता आदिशक्ति जगदम्बा के चरण में संकल्प लिया। अंततः वही होता जाएगा कि अपने मतलब के लिए तो विदेशी सब चीजें स्वीकार हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगा लेंगे, विदेशी सब कुछ लगा लेंगे और तुम्हें कहेंगे स्वदेशी अपनाओ।
इसलिए स्वदेशी में उनके उत्पाद बिके, तुम उनको अपनाओ। ऐसा कहने वाले मैं बेईमानों को कहता हूं कि पहले विदेशी मशीनें बड़ी बड़ी जो तुम लगा रखे हो, अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डाल रखे हो, उनसे सब निकाल करके फेंक दो बाहर और फिर स्वदेशी की बात करो। अगर तुम एक चीज विदेशी स्वीकार करते हो तो तुम स्वदेशी कहने के अधिकार ही नहीं रखते। फिर हम किस स्वदेशी और विदेशी की बात करते हैं? हमारे उद्योगपति भी विदेशों में कार्य करते हैं। हम धर्म क्षेत्र में खड़े होकर अगर पूर्ण मानवता को समान रूप से स्वीकार नहीं कर सकते तो फिर हमें क्या कर रहे हैं? हम किस स्वदेशी और विदेशी के चक्कर में पड़े हैं? सिर्फ मानवता के पथ में पड़ जाओ, अपने राजनेताओं को ईमानदार बनने के लिए बाध्य कर दो, बेईमानी अपने आप समाप्त हो जाएगी। विदेशी भी सामान बेचेंगे तो सही सामान होगा, वो पूरा टैक्स देंगे। मगर आज विदेशियों से ज्यादा तो हिंदुस्तान में बेईमान भरे पड़े हैं। अपने उद्योगों को, अपने उत्पादों को कितना महंगा बेचते हैं, प्रलोभनों में लोगों को बांधते हैं। अय्यासी का चारों तरफ साम्राज्य फैला रखा है, वो चाहे सरिया का हो, चाहे सीमेंट का विज्ञापन हो, उसमें भी नारी को दिखाया जाता है। जिस देश में नारी का सम्मान नहीं होगा वह देश सदैव पतन के मार्ग में जाता है, मगर कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए राजनेताओं को समय नहीं है और पत्रकारों की निगाहें तो सिर्फ वही रहती हैं कि जो उनका सम्मान कर दे, उनको पैसा दे दो, चाहे जो कुछ उनके पेपरों में छपवा लो। जबकि मीडिया इतना एक सशक्त माध्यम है कि मीडिया जो चाहे कर सकता है, मगर सोच ही नहीं जाती कि आज प्रगत सत्ता ने हमें जो सामर्थ्य दी है कि अगर हम राज सत्ता के पद में बैठे हैं तो हमारा धर्म कर्म कर्तव्य क्या पड़ता है। हम आज मीडिया के पद पर बैठे हैं, हमें प्रगत सत्ता ने कुछ लेखनी की क्षमता दी है, हमें अधिकार दिया है, तो हम मानवता के रक्षा में उसे लगाएं। और वह सोच समाज में एक न एक दिन लाना ही पड़ेगा, और वो समाज में सोच आएगी। मैंने सिर्फ ही कहा है कि तुम सिर्फ उस पथ पर बढ़ते चलो, अपना कार्य करते चलो, उस प्रगत सत्ता का आशीर्वाद लेने का भाव अपने अंदर बनाते चले जाओ। क्योंकि जो मां का प्रवाह चल रहा है वह परिवर्तन का चक्र चल चुका है। उस परिवर्तन को चक्र के रोकने की सामर्थ्य किसी की नहीं है। हर पल एक सोच बना करके चलो, एक सजग प्रहरी की तरह रहो। अब तुम्हें धीरे धीरे करके उस कार्य की ओर बढ़ना है कि अब केवल नशा मुक्त मांसाहार मुक्त तक नहीं रहना। अब तुम्हें सजग रहना है कि तुम्हारा पड़ोसी क्या कर रहा है। आज समाज के बीच कहीं मिलावट का सामान बिक रहा है, कहीं आतंकवादी छिपे बैठे हैं, कहीं नाजायज असलहे बन रहे हैं, कहीं बड़े बड़े स्टोरों में जो आपके खाद्य सामग्री है वह भरी पड़ी है। एक निगाह रखो। भक्ति मानव कल्याण संगठन तुम्हें वह कार्य सौंपता है। आपका गुरु आपको निर्देशित करता है कि तुम अगर मेरे शिष्य हो तो अपनी खुली आंखों को रखो। एक सोच पैदा करो कि तुम्हारे बगल में कोई अनीति अन्याय अधर्म ना हो सके, और सही सूचना देने वाले को भक्ति मानव कल्याण संगठन पुरस्कृत करेगा, उसे सम्मानित करेगा। बोलो सतगुरु भगवान की जय। समाज से अनीति अन्याय अधर्म मिटाने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, हमें अपनी सोच बदलना है। आतंकवादी कहां से आते हैं? आतंकवादी केवल विदेशी नहीं है, सब यही फैले पड़े हैं। और हमें कभी जाति धर्म संप्रदाय की निगाहों से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम आतंकवादियों की बात करते हैं तो हमें लगता है इस्लाम धर्म ही हमारा आतंकवादी है। अरे अब हिंदू मुस्लिम सदा से साथ रहते चले आए हैं और रहते चले जाएंगे। वो भी मानो है, आप भी मानो है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, किसी का धर्म अनीति अन्याय अधर्म करना नहीं सिखाता। अगर कहीं इस्लाम धर्म के लोग पकड़े जा रहे होंगे तो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। तो एक मानसिकता, एक विचारधारा बना करके मत चलो, हर एक को अपना मानो, सभी जाति धर्म संप्रदायों को समभाव से स्वीकार करके चलना सीखो। अगर कोई अधर्मी अन्यायी है, कोई आतंकवादी है, तो चाहे जिस धर्म का हो वह किसी धर्म का पालन करने वाला नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता। क्योंकि धर्म तो मानवता में सदाचार की भावना भरता है, विश्व बंधुत्व की भावना भरता है। एक सजग परी की तरह भी तुम्हें जीवन जीना है, और उसके लिए एक पक्ष में कार्य नहीं करना। जहां तुम्हें आज देखना है कि आज घी जैसा पवित्र जिसे लोग ज्योति जलाते हैं, व्रत उपवासों में लेते हैं, उसमें जो जानवरों की चर्बी है वो चर्बी मिलाई जाती है। आज समाज का धर्म नष्ट किया जा रहा है, मगर फिर भी हमारे राजनेता कानों में तेल डाल करके बैठे हैं। उनकी मानवता समाप्त हो चुकी है। पत्रकारों की लेखनी कहीं रुक गई है। सोच ही नहीं जाती कि इतना बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर देना चाहिए जागृत का समाज में, कि कहीं पर भी इस तरह का मिलावट का हमारा समाज का धर्म नष्ट न हो सके।
क्योंकि अगर धर्म नष्ट हो गया तो समाज में कुछ भी शेष नहीं बचेगा। जगह जगह मिलावट हो रहा है, गाय भैंसे समाप्त होती जा रही हैं, और खोआ आप 10 कुंटल 20 कुंटल 1 ट्रक आप खोए का ऑर्डर दे दीजिए, आपको 2 दिन के अंदर खोआ आपके घर पहुंच जाएगा। आपके छोटे छोटे अबोध शिशु, अबोध बच्चे मिलावट का दूध पीते हैं, विषाक्त दूध पीते हैं। किस तरह से आपकी चेतना प्रभावित होगी। सैकड़ों बीमारियों से आप ग्रसित हो जाते हैं, फिर मंदिरों मस्जिदों में सर टिकाते फिरते हैं कि हमारी बीमारी दूर हो जाए। जब हर पल वह खान पान आपका बना रहेगा तो आपकी बीमारियां कभी दूर नहीं होंगी। तो जो कार्य आपका है वह कार्य तो आप करना सीखो, बाकी प्रगति सत्ता का आशीर्वाद तो हर पल आपको मिलेगा ही। कि वो अधर्मी, अन्यायी, बेईमानी, भ्रष्टाचारी जितने समाज के बीच है उनके प्रति एक जागृत निगाहें रखो। अनीति, अन्याय, अधर्म अपने आसपास फैलने मत दो। एक सोच पैदा करो, अपने अंदर एक जागृत लाओ। क्यों लिए कह देने मात्र से कि बड़ी हजार हजार की नोटें छपाना बंद कर दिया जाए, इससे भ्रष्टाचार मिट जाएगा। जितना कोई सोचता है उससे 100 गुना ज्यादा बेईमान अपना रास्ता निकाल लेते हैं। नोटें बंद कर देने से बेईमानी नहीं समाप्त होगी। अरे बेईमानी, भ्रष्टाचार तो खून में समा चुका है, और जब तक वह खून से दूषित खून निकाला नहीं जाएगा, समाज परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जब तक संस्कारिक परिवर्तन नहीं आएगा, समाज मानवता के पथ पे नहीं चलेगा, तो चाहे बड़ी करेंसी बंद करा दो, चाहे जो कुछ करा दो, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकेगा। अतः सोच बनाओ। हम प्रगति सत्ता की आराधना के लिए हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म इतना ही नहीं कि जय माता की कहते रहे। तुम्हें प्रगति सत्ता ने एक सोच दी है, एक सामर्थ्य दी है, कर्म दिया है कि तुम अपना कर्म तो करो। मानव का जो कर्म है, कर्तव्य, उसे करो तो, कि अपने आप को सुधारो, अपने आप को संकल्पित करो, संकल्पवान बनो। अमेरिका का राष्ट्रपति ओबामा बन गया तो उसने एक नारा दे दिया उस समय कि जिद करो और दुनिया बदलो। मैं न्यूज में सुना तो उसको कई बार मैंने सुना। हमारी हिंदू संस्कृति, हमारे ऋषि मुनि, हमारे माता पिता कहते बेटा जिद्दी मत बनो, बेटा जिद मत करो। जिद करना अच्छी बात नहीं होती, मगर वही सिखाते हैं कि बेटा संकल्पवान बनो। ऋषि मुनि सिखाते हैं बेटा संकल्प करो कि तुम सतमार्ग में चलोगे, संकल्प शक्ति अपने अंदर जागृत करो। अतः जिद्दी मत बनो। जिद्दी से आपके अंदर तमोगुणी कोशिकाएं प्रभावित होंगी। तुम हासिल करके भी सुख शांति कुछ नहीं हासिल कर सकोगे, मगर जब संकल्पवान बनोगे तो संकल्प शक्ति से तुम्हारी सतोगुणी प्रवृत्ति जागृत होगी, और जब सतोगुणी प्रवृत्ति जागृत होगी तो वही तो तुम्हारी सुषुम्ना नाड़ी है। एक दिन के अंदर तुम चाहते हो कि हमारा सहस्त्रार जागृत हो जाए, कुंडली चेतना जागृत हो जाए। उस कुंडली चेतना के लिए भी यही सब विचार है। उन मूल रहस्य को जब तक तुम नहीं समझोगे तो केवल साधना में बैठ जाने पे कि हमने व्रत कर लिया है, हम आज 6 महीने से भोजन नहीं कर रहे हैं। अनेकों लोग मेरे पास आते हैं, गुरुजी हम इतने दिनों से भोजन त्याग दिया है। भोजन त्याग देने से, बड़े बड़े उपवासों से रहने से आपकी कुंडली चेतना जागृत नहीं हो जाएगी। दिन रात योग करने से कुंडली चेतना जागृत नहीं हो जाएगी। अरे वो बड़े बड़े योगाचार्य जो बार बार कुंडली चेतना की बात कहते हैं, आंख मूंद कर बैठ जाएंगे, उनकी कुंडली चेतना शून्य पड़ी है। सहस्त्रार के जागृत होने का प्रभाव क्या होता है, उसकी कार्य क्षमता क्या होती है, उससे कोसों दूर है। क्योंकि उसके लिए पहले कर्म में परिवर्तन लाना पड़ेगा। केवल साधना पथ नहीं, व्यवहारिकता में परिवर्तन आए। ऐसा ना हो कि अपना धन भरने के लिए, अपना वैभव भरने के लिए तो तुम समाज से करोड़ों करोड़ों रुपए ले लो और समाज को कहो ईमानदारी का पाठ पढ़े। जिसे धन की जरूरत है उसे कह रहे हो ईमानदारी का पाठ पढ़े, और जिन्हें तुम त्याग की भावना लेके बैठे हो तुम बेईमानी का पाठ पढ़ रहे हो। आपका गुरु ना समाज के द्वारा 1 रुपए की दान दक्षिणा में अपना जीवन और अपने परिवार का जीवन न जीता था, न जीता है और न जिएगा। दान के पैसे को मैं पैर से ठोकर मारता हूं, समर्पण भाव लेकर के। जो केवल समर्पण भाव लेकर मां के चरणों में चढ़ाते हैं उन्हें भी जन कल्याण के कार्य में खर्च करता हूं। मेरा आश्रम बने या न बने, मगर मैं लोगों के घरों को आश्रम बनाना चाहता हूं, लोगों के हृदय को आश्रम बनाना चाहता हूं, और वही मेरे जीवन का संकल्प चल रहा है। क्योंकि मुझे किसी आश्रम की जरूरत नहीं है। मैं गंदी से गंदी जगह में बैठ कर ध्यान साधना की तृप्ति प्राप्त कर सकता हूं। मुझे जो कुछ अपने लिए करना था मैं कर चुका हूं। मेरे जीवन का सिर्फ लक्ष्य है कि एक केवल केंद्र समाज को दे सकूं, कि समाज जब भी आए उस स्थान में बैठे तो उसे तृप्ति, शांति, आनंद की अनुभूति हो। और जिस तरह आज आप लोग खींच करके जाते हैं कि गुरुजी हमें नफे छोड़ना है, लोग जा करके नफा नहीं छुड़ा पाते, और ऐसी कौन सी शक्ति वहां खींचती है।
घातक से घातक नफा करने वाला जो 1 मिनट बगैर नफे के नहीं रह पाता, कहता गुरुजी मैं नफा छोड़ने आया हूं, और वहां जाता है, थोड़ी देर बैठता है और उसके अंदर वो विचार उपजते हैं और नफा छोड़कर चलाता है। 99% 100 में एक आधी हो जो जड़ हो, या कई बार होते हैं किसी के पाप कर्म इतने प्रभावक होते हैं कि वह पतन के मार्ग के फल का भागीदार बन जाता है। जिस तरह प्रकट सत्ता ने हमें दिखाया है कि एक सीमाएं होती हैं कि जहां हम किसी को बदल सकते हैं, और एक सीमाएं होती हैं जहां पे कहीं ना कहीं किसी को दंड पाने को कुछ ना भोगना जरूरी हो जाता है। मगर 99% व्यक्ति जो मेरे सानिध्य में होगा, जो मेरा शिष्य होगा, जो मेरे आश्रम जाता होगा, वह नफा मुक्त जीवन जीता है। वह ऊर्जा ही कार्य कर रही है। और तमो क्षेत्र से जो वृंद दीक्षित ने कहा कि दमो में ही गुरुदेव जी सिर क्यों लगा रहे हैं, मैंने कहा इस धरती पे मेरा कुछ विशेष रिश्ता है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम से प्रकाशित धर्म आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों से भरपूर सिद्धाश्रम पत्रिका, जो आपको आध्यात्मिक आडंबरों से दूर रखते हुए पूर्णत्व प्रदान करने में पूर्ण सक्षम है, जिसे आप सदस्य बनकर अवश्य प्राप्त करें।